अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि आपकी मेकअप की सबसे बड़ी गलती फाउंडेशन लगाते वक्त नहीं, उससे पहले ही हो जाती है, तो आप आज का वीडियो मेरा पूरा देख कर जाइएगा। बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि इस एक चीज की वजह से आपकी मेकअप की पूरी गेम चेंज हो सकती है। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजिंदर मेकओवर्स। सो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, वेट वेट, टॉपिक पे भी आते हैं, बट सबसे पहले मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ दैट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मोमेंट्स ना, लाइक, नंबर्स से कहीं ज़्यादा इमोशंस लेके आते हैं। और आज का दिन एग्जैक्टली वही है मेरे लिए। लाइक जब मैं ये वीडियो भी शूट कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर इस वीडियो को शूट करने की एक्साइटमेंट से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है इस टाइम आप सबके लिए। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। The love, the care, the support you guys are showing, I'm really 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 thankful to each and every person. Like, अब हम, लाइक, मुझे अब वो फीलिंग आ रही है दैट अब ये एक YouTube चैनल नहीं है, दिस इज द ब्यूटिफुल फैमिली ऑफ 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। आई डोंट नो जिस दिन मैं ये पोस्ट कर रही हूँ तब मेरे कितने हो चुके होंगे, बट राइट नाउ इट इज 10,000 प्लस सब्सक्राइबर फैमिली। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। एक्साइटमेंट तो अपनी जगह है, बट मैं ये नहीं भूलना चाहती कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया था। लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने इस चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड की थी, तो मेरा क्या मोटिव था। लाइक आई ऑलवेज वांटेड कि मेरे कंटेंट से मैं आप सबको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लाकर आपको कुछ ना कुछ मेकअप इंडस्ट्री से रिलेटेड सिखाती रहूं। एंड मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने टॉपिक से, अपनी लाइक प्रॉमिस से कभी बैक स्टेप नहीं करूँगी। आई विल ऑलवेज शेयर यूनिक आइडियाज, इंफॉर्मेशन अबाउट मेकअप। अगर आप अपने एंड से कुछ चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में भी बता सकते हो। मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगी जो आप चाहते हो। एंड प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, बिकॉज दिस सपोर्ट इज लाइक समथिंग जो मुझे फ्यूचर में भी मोटिवेट करेगा कि मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं। एंड आज भी मैं कुछ स्पेशल लाई हूँ आप सबके लिए। आई आई एम रियली लाइक, आई रियली नो दैट कि आपको ये चीज़ बहुत पसंद आने वाली है। मैंने बहुत सोच कर, बहुत लोगों के क्वेश्चंस को नोटिस करके ये टॉपिक लाने का सोचा है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है। लाइक ये एक वीडियो में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है। हम इसे सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मेकअप सीखना चाहते हैं, बट ड्यू टू एनी रीजन XYZ, लाइक वो घर से नहीं निकल सकते, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, इधर किसी के पास फाइनेंस इशू है, कुछ भी कंसर्न है जिसकी वजह से वो मेकअप आकर नहीं सीख पा रहे हैं, बट वो सीखना चाहते हैं। मैं उन सब के लिए ये एक नई सीरीज लेकर आ रही हूँ। लाइक यू ऑल नो दैट मुझे इस इंडस्ट्री में 9+ years हो चुके हैं। दिस इज माई 10th year गोइंग ऑन। मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैंने आज तक सीखा, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज गोइंग टू बी अ रजिंदर मेकअप अकेडमी सीरीज वेयर
वी विल लर्न फ्रॉम लाइक बिगनर लेवल टिल प्रोफेशनल लेवल। हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक को डीप में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सबके रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो कि मैं कवर करूं, आप मुझे उसके सजेशंस भी दे सकते हो। फॉर टुडे लाइक मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आप सबको सिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे वो ये होने वाला है कि लाइक बहुत ऐसे लोग हैं जो मेकअप कर रहे हैं या एक दूसरे को देखकर थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेते हैं, खुद पे कर लेते हैं। लाइक जो ज्यादातर लोगों का इशू आता है वो ये आता है कि मेकअप करने से पहले स्किन को कैसे प्रेप करना है। बिकॉज मेकअप ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बट आप स्किन को कैसे प्रेप करते हो उस पे डिपेंड करता है कि आपका मेकअप कितना टिकेगा, कैसा दिखेगा। लाइक कुछ लोगों को इश्यूज आते हैं कि मेरा मेकअप कुछ देर के बाद ही हट जाता है, मेरे फेस पे ऑयल बहुत आ जाता है, मेरे फेस पे लाइक पैचेस बन जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है। तो ये सब चीजें जो हैं, इसका क्या रीजन है, हम आज के टॉपिक में वो कवर करेंगे। लाइक टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी प्रेपिंग अ स्किन बिफोर मेकअप। हम बिफोर मेकअप कैसे स्किन को प्रेप करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो कि स्किन प्रेप बिफोर मेकअप है, उसका सबसे पहला जो पार्ट होगा वो ये होगा कि वी नीड टू जज द स्किन। लाइक आप अगर किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हो या आप खुद पे काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान के फेस पर आप काम करने वाले हो, वो स्किन, जिस स्किन पे आप काम कर रहे हो, जिस कैनवस पे आप काम करने वाले हो, वो किस टाइप का है। लाइक उनकी स्किन ड्राई है, उनकी स्किन नॉर्मल है, उनकी स्किन ऑयली है, उनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, और उनकी स्किन सेंसिटिव है। तो स्किन प्रेप कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द स्किन टाइप। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मैंने 2-3 स्किन प्रेप के प्रोडक्ट्स रख लिए और मैं हर स्किन पर वही प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ बिफोर डूइंग मेकअप। नो, इट्स अ बिग 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 नो। आपको हमेशा सबसे पहले ये जानना है कि जिस स्किन पर आप काम करने वाले हो वो स्किन किस तरह की है। और स्किन प्रेप हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जब आपने ये जज कर लिया कि मेरे क्लाइंट की स्किन का क्या टाइप है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट की जो स्किन है वो ड्राई है, तो यू विल प्रेप हर स्किन अकॉर्डिंग टू ड्राई स्किन ओनली। इट्स नॉट लाइक कि मेरे ये पर्टिकुलर 4 प्रोडक्ट है, मैं हर ब्राइड के ऊपर यही लगा देती हूँ। नो, नेवर डू दैट। सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है मेकअप करने से पहले, वो होता है क्लीनिंग योर फेस। लाइक आपका क्लाइंट जो है, अगर आप उसको स्टूडियो पे बुला रहे हो, वो ट्रैवल करके आपके पास आया है, चाहे वो अपने घर पे अपना फेस वॉश करके या जस्ट अभी नहा के आया है, बट शी इज सेइंग कि मेरे फेस पे कुछ नहीं लगा है, माय फेस इज क्लीन, स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू क्लीन हर फेस। आप कोई भी जेंटल क्लिंजर यूज कर सकते हो, कोई वेट वाइप लाइक विच इज फॉर मेकअप पर्पस, आप वो यूज कर सकते हो। एंड यू कैन यूज मेकअप रिमूवर विद अ कॉटन पैड, आप उससे जेंटली फेस क्लीन कर सकते हो। लाइक नेवर वर्क ऐसे ही किसी भी फेस पे, बिकॉज मे बी कल उन्होंने मेकअप किया था, उसके कुछ पार्टिकल्स अभी भी बचे हैं, मे बी कोई डस्ट पार्टिकल है। बिकॉज जितना आपका कैनवस क्लीन होगा उतना मेकअप अच्छा होगा। अगर आपके क्लाइंट को किसी क्लिंजर से कोई लाइक उनको
दे फील लाइक कि मुझे एलर्जी है, मैं ये प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकती, मैं वो नहीं, जस्ट टेल हर कि आप फेस वॉश कर लीजिए। एंड ऑलवेज इन योर वैनिटी एक फेस वॉश ऐसा रखो जो सेंसिटिव स्किन के लिए काम करे, बिकॉज सेंसिटिव स्किन का जो फेस वॉश है दैट इज गुड फॉर एवरी स्किन। बिकॉज अगर उसकी ऑयली है तब भी सेंसिटिव अप्लाई कर सकते हो, अगर ड्राई है तब भी आप सेंसिटिव फेस वॉश या जेंटल एक फेस वॉश, कोई भी फोमिंग फेस वॉश आप यूज कर सकते हो, या आप कोई भी लाइक ऑर्गेनिक किसी ब्रांड का फेस वॉश आप हमेशा अपनी वैनिटी में रखो। जब भी आपके क्लाइंट को लगे दैट आई डोंट यूज वेट वाइप्स और आई कैन नॉट यूज दिस क्लिनजर, यू कैन जस्ट टेल दैट पर्सन कि आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। So first step is always cleaning your face. Then second step which I do is toning a skin. बिकॉज टोनर जो है वो एक एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। जब आप अपना फेस वॉश कर रहे हो, फेस क्लीन कर रहे हो, तो आपके फेस का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, और जो टोनर होता है वो आपके फेस के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। कुछ टोनर्स आपके ओपन पोर्स में हेल्प करते हैं। इट्स लाइक इट विल नॉट डू कि वो मतलब इंस्टेंटली श्रिंक कर देगा या पोर्स को क्लोज कर देगा, बट इट विल हेल्प यू इन लाइक टू सम एक्सटेंट। तो आई ऑलवेज यूज अ टोनर आफ्टर क्लींजिंग। टोनर में आप कोई भी बेसिक टोनर से लेकर हाई एंड टोनर रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, आप अपनी वैनिटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। So next step after like toner is moisturizer. I moisturize my client's face. अब मॉइस्चराइजर में भी कुछ लोगों के माइंड में ये मिथ रहता है कि ड्राई स्किन में मॉइस्चराइजर लगता है और ऑयली स्किन में मॉइस्चराइजर नहीं लगता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी स्किन नीड्स हाइड्रेशन। हर स्किन टाइप को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, चाहे वो ड्राई स्किन है चाहे वो ऑयली स्किन है, उस पर मॉइस्चराइजर लगेगा। जो डिफरेंस आएगा वो ये कि ड्राई स्किन पे एक हैवी मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर लगेगा विच इज क्रीमी, एंड जो ऑयली स्किन है उस पे एक ऑयल कंट्रोल टाइप जेल फॉर्म में जो एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है वो अप्लाई होगा। बट दोनों ही स्किन टाइप पर आप मॉइस्चराइजर फॉर श्योर अप्लाई करोगे। लाइक यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी इन केस ऑफ ऑयली स्किन, बट आप ऑयली स्किन में भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मॉइस्चराइजर इज प्राइमर। सी, प्राइमर इज लाइक, सबसे पहले तो प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर इज अ बैरियर बिटवीन आपके मेकअप एंड आपकी स्किन, कि वो आपकी स्किन को लाइक एक लेयर क्रिएट कर देता है जिससे आपका जो मेकअप है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, एंड वो स्टे ज़्यादा करता है। एंड प्राइमर सिलेक्ट करते वक्त जो हम अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप सिलेक्ट करेंगे वो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि जो ऑयली स्किन है उस पे हम जो आजकल मैटिफाइंग प्राइमर्स आ गए हैं, लाइक जो हमारे पोर्स के लिए भी आते हैं, बिकॉज ऑयली स्किन यूजुअली हैज पोर्स। तो हम जो ऑयली स्किन के प्राइमर्स लगाएंगे वो होंगे मैटिफाइंग प्राइमर, जेल बेस्ड प्राइमर्स। एंड फॉर ड्राई स्किन आजकल मार्केट में कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं जो अपने आप में विच आर लाइक मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर। लाइक एम्ब्रोलिस ब्रांड में जो आता है, देर इज वन ब्रांड प्रॉश ब्यूटी जिसमें यू गेट मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर। तो इन केस ऑफ लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन, जब आप वो मॉइस्चराइजर लगा रहे हो विच इज़ अ वेरी गुड क्रीम मॉइस्चराइजर, जो मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर की अपने अंदर जो बेनिफिट्स है उसको क्लेम करता है, तो आप ओनली मॉइस्चराइजर लगा सकते हो और प्राइमर को स्किप कर सकते हो ड्राई स्किन के केस में। बट इन केस ऑफ ऑयली स्किन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि
after applying moisturizer you must apply a primer, because प्राइमर इन केस ऑफ ऑयली स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आपके पोर्स की जो विजिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, आपका स्टे बढ़ जाता है. बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि ऑयली स्किन में जब ज़्यादा ऑयल आता है तो उनके साथ ये दिक्कत आती है कि हमारा बेस नहीं टिक रहा, हमारा मेकअप ज़्यादा देर नहीं टिकता है. तो उस केस में जो प्राइमर है वो हेल्प करेगा आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए. वन मोर थिंग जो लोग स्किन प्रेप में कुछ लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि आपको अपने लिप्स को भी हाइड्रेट करना है. जब आप एक फुल फेस को मॉइस्चराइजर प्राइमर से हाइड्रेट कर रहे हो, आप उसको एक अच्छा कैनवस बना रहे हो, तब आपके लिप्स भी एक सेम रोल प्ले करते हैं. लाइक अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं, फ्लेकी हो रहे हैं और आपने उनको कुछ भी केयर नहीं किया है, तो व्हेन यू विल अप्लाई लिपस्टिक आपके लिप्स ड्राई दिखेंगे, आपकी लिपस्टिक थोड़ी लाइक वो एक अच्छे से जैसे ग्लाइड करनी चाहिए वैसे नहीं करेगी. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आप अपना स्किन प्रेप कर रहे हो तब आप लिप्स पर भी एक अच्छा लिप बाम कैन बी एनी, आप वैसलीन का लिप बाम ले लो, आप लनीज का लिप बाम ले लो, आप किसी भी ब्रांड का लिप बाम ले सकते हो, बट यू मस्ट हाइड्रेट योर लिप्स ऑल्सो लाइक जब आप अपना स्किन प्रेप कर रहे हो. तो दीज वर द बेसिक स्टेप्स जो आपको कभी भी मेकअप से पहले करने ही करने हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप. लाइक cleaning the face, then toner, then moisturizer and primer wherever it is needed. So after all this, जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं या मेकअप आर्टिस्ट या बिगिनर स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आपको जो बताऊंगी वो है लाइक सबसे पहले कुछ लोग जो प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं लाइक टोनिंग, मॉइस्चराइजर और प्राइमर, इनके बीच एक लाइक स्पेसिफिक टाइम डिफरेंस होना चाहिए. आप ऐसे नहीं कि आप लेयर पे लेयर लगाई जा रहे हो. आपने टोनर लगाया, आपका टोनर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ एंड देन यू अप्लाइड मॉइस्चराइजर. अब वो टोनर ऑलरेडी फेस को वेट कर चुका है, आपने उसको चाहे स्प्रे फॉर्म में यूज किया, आजकल जेल फॉर्म में भी टोनर्स आ गए. तो अगर वो स्किन में पेनिट्रेट हुआ ही नहीं है, आपने ऊपर से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दिया, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे which like may affect आपका later on makeup. तो जो common सबसे ज़्यादा mistake होती है वो यही होती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम गैप नहीं देते हो प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के बाद. आई विल सजेस्ट यू कि आप 2 to 3 मिनट्स का गैप हर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बाद हमेशा दो. लाइक आफ्टर टोनर, आफ्टर मॉइस्चराइजर, गिव अ गुड गैप. आपने प्राइमर अप्लाई किया, आप इंस्टेंटली उसके ऊपर फाउंडेशन मत अप्लाई करो. गिव इट 2-3 मिनट टाइम, सॉरी. और उस ड्यूरेशन में आप अपनी ब्राइड के साथ, आप अपने क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, आप आई मेकअप कर सकते हो, आप कुछ और कर लो. बट आई विल सजेस्ट कि वो गैप को आपको मेंटेन करना ही करना है फॉर श्योर. एंड जो और मिस्टेक लोग करते हैं कि लाइक अननेसेसरीली प्राइमर को सब जगह अप्लाई कर देना. आई विल सजेस्ट कि जैसे मेरे क्लाइंट की अगर स्किन ऑयली है तो इट मे बी अ टी जोन इज ऑयली, मे बी उनका सी जोन ऑयली है. तो जो एरिया उनके फेस पे ऑयली है, मैं वो मैटिफाइंग जो प्राइमर लगाने वाली हूँ मैं उनके उस ही रिक्वायर्ड एरिया पे अप्लाई करूंगी, नॉट ऑन फुल फेस. बिकॉज आप जहाँ पे नहीं है ऑयल आप अननेसेसरी सब जगह लगाई जाओगे तो वो भी आपके फेस को ड्राई कर देगा लेटर ऑन, जिससे आपका मेकअप भी ड्राई हो सकता है. एंड नेक्स्ट जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वाइल सिलेक्टिंग द फाउंडेशन, लाइक अगर आप ड्राई स्किन हो और आप फाउंडेशन भी कोई ऐसी यूज कर रहे हो लाइक जो मैटिफाइंग है, जो सेल्फ सेटिंग फाउंडेशंस है, ये सब ड्राई होती हैं. दीज आर नॉट फॉर ड्राई स्किन, ये और स्किन को ड्राई कर देंगी. दीज आर फॉर ऑयली स्किन टाइप.
तो अगर आप फाउंडेशन का सिलेक्शन सही नहीं कर रहे हो, आप ड्राई स्किन पे मैटिफाइंग फाउंडेशन या फिर सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, तो भी आपका बेस आगे जाके खराब हो सकता है, वो फट सकता है, केकी हो सकता है। एंड सेम इज द केस फॉर ऑयली। अगर आप के क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक सीरम बेस्ड इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशंस लगा रहे हो, तो ऑयली के ऊपर आप और ऑयली प्रोडक्ट्स लगा के उसका स्टे भी रिड्यूस करते हो। उसमें भी आपकी फाउंडेशन ईदर वो ट्रांसफर होकर वापस उतर जाएगी आपके ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर, या फिर आप की लाइक जो उस फाउंडेशन का स्टे है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दैट केस आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है कि आपकी फाउंडेशन किस टाइप को क्लेम करती है और आपको वो किस स्किन टाइप पे अप्लाई करना है। सो these are the common mistakes. Now if you ask me about a special tip, like मेरी प्रोफेशनल टिप आप सबके लिए, प्रो टिप ये होगी कि like for any bridal makeup, like other products, फाउंडेशन, द ब्लशर, और भी जो भी आप वैनिटी में प्रोडक्ट रखते हो, वो सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट जिस दिन आपने अपने क्लाइंट की स्किन प्रेप करना, स्किन को जज करना, ये सारा सीख लिया, उस दिन आपकी मेकअप की गेम ही चेंज हो जाएगी। लाइक जो ज़्यादातर मिस्टेक्स हमारी होती हैं वो प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही होती हैं। लाइक आप कौन सी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कौन सी स्किन को कितना प्रेप चाहिए, क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या हम उस स्किन टाइप के लिए वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है एक फाइनल रिजल्ट को लाने के लिए। तो जब भी आपने ये स्किन की जज करने की, स्किन प्रेप करने की गेम अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली फाइनल रिजल्ट जो है आपका वो बहुत सुंदर निकल के आएगा। आपका मेकअप स्टे करेगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अगर आपको डुई चाहिए तो आपको पता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं। अगर आपको मैट मेकअप चाहिए, लाइक आपके क्लाइंट को मैटिफाइंग सा बेस चाहिए, तो आपको कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं। अगर आपने ये चीज़ें जज करनी सीख ली, तो आप हमेशा फाइनल रिजल्ट वही लाओगे जो आप और आपका क्लाइंट चाहते हैं। तो दिस इज द प्रो टिप, प्लीज ट्राई टू लर्न स्किन टाइप, try to judge skin type, and try to apply those products which are related to that skin type. Don't mismatch the skin and the product, otherwise आपका गेम कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए प्लीज़ ज्वाइन आवर अकेडमी, रजिंदर मेकअप अकेडमी, जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा डीप नॉलेज देते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं। वी टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट, लाइक इंडिविजुअली सबको एक गाइडेंस दिया जाता है। इंडिविजुअली आई ऑब्जर्व ईच एंड एवरी स्टूडेंट और मैं उन्हें अपने दिल से सिखाती हूँ। इफ आपको मेरी आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स, योर सिस्टर्स, योर सर्कल में आपके रिश्तेदार जो भी है, दोज हु आर लाइक, जिसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, प्लीज डू शेयर टू देम। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ टॉपिक लगा हो जो मैंने मिस किया है, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी आपका टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। So thank you everyone for watching my today's vlog, and thanks to each and every person for supporting my channel. अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया। Till then, keep learning, keep growing, and keep creating beautiful transformations. Love you all so much. Thank you so much.